हेलो मेरे डियर साथियों, GW परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, आज जो है ना हम क्लास 10th मैथ में 1.2 का खात्मा करने वाले हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन जो है ना आपको जरूर 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 मिलेगा, ये लिख के ले लो भाई, ठीक है ना। और 1.1 हमने पिछली क्लास में बेसिक के साथ कंप्लीट किया था, तो जिसने भी नहीं देखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख लो, या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लो, आप पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। बातें नहीं करना है ज्यादा और पढ़ाई करना है ज्यादा, ठीक है। तो 1.2 हमारी जो 1.2 है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चन बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको अपरिमेय के बारे में बताया था, ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय तो है, ये तो हमें पता है कि यह अपरिमेय है, लेकिन इनने बोला है कि तुम प्रूव करके बताओ। प्रूव कैसे करोगे कि अपरिमेय है? प्रूव करना मतलब आपको वास्तविक ज्ञान अगर है तो प्रूव कर दोगे, और नहीं है तो ज्ञान आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए और इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए तो इसको हमें हैंडल कैसे करना है? तो सबसे पहले पेन मेरे डियर साथियों, आपको यहां पर केवल और केवल लिखना है हल, ठीक है सर, लिख लिया। अब हमें देखो इसको अपरिमेय प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? अपरिमेय। तो अपरिमेय प्रूव तो हम कर देंगे, लेकिन इसको परिमेय मान के करेंगे। एक ही तरीका है इसको अपरिमेय सिद्ध करने का, इसको परिमेय मान लो, ठीक है ना। क्या मान लो बेटा? परिमेय मान लो, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे माना √5, जो √5 को प्रूव करना है ना, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है, बस ये मान लेना। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने ये मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो भाई आप परिमेय की परिभाषा भी पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो a/b के रूप में हो, जो a/b के रूप में हो या p/q के रूप में हो, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप बोलोगे हाँ सर बोलते हैं। तो अगर आपने इसको परिमेय माना है, क्या माना है? परिमेय माना है, तो भैया फिर इस √5 को आपको a/b के बराबर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आपने इसको परिमेय माना और परिमेय संख्या a/b के रूप में रहती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना कि जो b है वो नॉट इक्वल 0 होगा। b कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर b 0 के बराबर हो गया तो फिर ये परिमेय गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमा b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। जहां a व b ऐसी संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमें ये मान ली। ध्यान रखना, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, थ्योरी, हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, कठिन है और आसानी से समझ में नहीं आते सबको। आपको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया? इसको परिमेय मान लिया, और परिमेय मान लिया तो √5 को a/b के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय माना है तो उसके बराबर लिखो फिर, ठीक है। वहां b नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब यहां पर हमने एक चीज लिखी है कि a और b ऐसी संख्याएं, जो a और b हैं, अपन ऐसी संख्याएं माना है जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने सिर्फ ध्यान रखना है हम इस बात का, ये बात आपको प्रूव कराएगी, ये बात ध्यान रखना कि a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात अभी के अभी याद रखना। क्लियर हो गई बात? अब आगे बेटा हमें क्या करना है? a की वैल्यू निकालो। अब a की वैल्यू निकालो तो इसको इधर ले जाओ। अब जब a की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा √5b बराबर a। √5b बराबर a हो जाएगा कि नहीं? या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, देखो a की वैल्यू निकालना तो ये तो इधर चला जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा?
5b ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी? अब बोलोगे सर इतनी सी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं बेटा क्या कर रहा हूं, ये जो आपका समीकरण है इसका वर्ग कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर दूंगा। जैसे ही मैं वर्ग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 5 का, जब रूट 5 का हम वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और ये आपका रहा बी स्क्वायर। ये आपका हो गया बी स्क्वायर। चलिए इसके बाद आप बेटा क्या करो, इसके बाद बेटा यहां पर आप अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, तो ये बी स्क्वायर बराबर देखो 5 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो अगर मैं यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 5 ए स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 5। ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 5। इसको बेटा आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 5 कहां चलेगा, ए के बटे में, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बटे 5। अब मुझे इस लाइन का मतलब बताओ, ए स्क्वायर के बटे में कितना है, 5 है, मतलब ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। ए स्क्वायर के बटे में 5 है, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। ध्यान से समझना, यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बोल दिया यहां पर, ध्यान सुनो, यहां पर मैंने बोल दिया 5 का स्क्वायर बटे 5, इसका मतलब क्या है, 5 के स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो मुझे इतना बताइए, जब 5 के स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो 5 को भी 5 विभाजित करेगा, बोलो करेगा कि नहीं। अब बोलोगे हाँ सर ये तो होगा ही, पॉसिबल है, जब स्क्वायर को 5 विभाजित कर सकता है तो उस संख्या को भी 5 विभाजित कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब बोलोगे हाँ सर ये तो बात सही है। तो यहां पर मुझे इतना बताइए बेटा, यहां पर ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है कि नहीं। तो जब ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो ए को भी 5 विभाजित करेगा। बिल्कुल मैंने यहां प्रूव करके बताया, मैंने आपको बताया यहां पर अगर ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो ए को भी 5 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां ध्यान से सुनो, है ना, यहां ध्यान से सुनो, अतः में लिख देना, अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, विभाजित करता है, मतलब ए जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। अब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना और इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। क्या दे देना बेटा, समीकरण नंबर 2। अब यहां से हमें एक बात पता चल गई है कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 भी है। हमने यहां पर देखो ए और बी ऐसी संख्याएं मानी थी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 था। कितना था, 1 था। लेकिन यहां हमें पता चला कि भैया ए का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, 1 के अलावा 5 भी है। कितना है, 5 भी है। ये बात प्रूफ हो गई। अब बेटा ये जो बात हमने ए के लिए प्रूव की है और सेम टू सेम यही बात हम किसके लिए प्रूव करेंगे, बी के लिए भी करेंगे। किसके लिए बेटा करेंगे प्रूव, बी के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हमें बी के लिए प्रूव करना है तो क्या करना, अब ऐसा लिखना, अब माना ए बराबर 5 के, हमें ए बराबर 5 के मान लेना है। क्या मान लेना है बेटा, 5 के मान लेना है। अब के है, के क्या है, तो के कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, यहां लिख देना, जहां के कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक मान सकते हो, कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, जहां के कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। चलो अब यहां पर जो हमने ए की वैल्यू 5 की मानी है उसको उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। कहां रख देंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, एक स्टेप करा रहा हूं, ऐसे ही आपको पेपर में करना, फुल मार्क्स में लेंगे, ठीक है, 3 से 4 नंबर में आता है, ठीक है। तो समीकरण 1 था हमारा, ये इसमें उठा के रखो ये वैल्यू, ठीक है ना। चलो अब यहाँ ए की जगह कितना रखना है, 5 के, तो ए जो है हमारे पास इसकी जगह 5 के रखना है, तो ये जो आपने रख दिया 5 के, और इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर भी कर दो, ठीक है ना।
चलो अब बराबर कितना है बेटा 5 है ना, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये 5 और ये आपका बी स्क्वायर। कोई परेशानी है? अब बोलोगे सर इतनी सी भी परेशानी नहीं है, अभी तो हमें देखो 5 एकम 5 पचम 25, तो ये आपका हो गया 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां से के स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बटे 5। देखो अभी हमारा ए स्क्वायर बटे 5 बना था, अब हमारा बी स्क्वायर बटे 5 बन गया कि नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो बी को भी 5 विभाजित करेगा। अगर बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो बी को भी 5 विभाजित करेगा। तो अंत में आप क्या लिखोगे, थोड़ी सी मैं जगह देख लूं है कि नहीं। बिल्कुल है मेरे डियर साथियों, है ना। तो थोड़ा सा मैं जगह बनाने के चक्कर में यहां लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद यहां लिखूंगा तो अंत में लिखूंगा इसके बाद अतः 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 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है बी स्क्वायर। अतः जो 5 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो भैया 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसीलिए यहां लिखना फिर, इसीलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। अब हमारे दोनों जो बातें मानी थी वो गलत हो गई। हमने यहां माना था ए और बी ऐसी संख्या है जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये तो गलत हो गई बात। ए का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल गया और बी का भी देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल गया। इसको आप क्या करना, समीकरण नंबर 3 दे देना, इसको समीकरण नंबर 3 दे देना। ये दोनों बातें गलत, दोनों इसकी जो हमने यहां जो कल्पना की थी उसके विपरीत आई। यहां पर हमने ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 माना था, लेकिन भैया यहां तो भैया ए को 5 भी विभाजित कर रहा है, बी को 5 भी विभाजित कर रहा है, मतलब ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा भी हैं, जो कितने हैं 5 है। जो कौन सी संख्या है 5 है। मतलब ये हमारा विरोध हुआ, ये हमारा विरोध हुआ। और ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको परिमेय माना था। क्या माना था, परिमेय। वास्तव में तो ये अपरिमेय थी भाई, हमने क्या माना था इसको, परिमेय, इसीलिए ये उल्टा हुआ। अंत में क्या लाइन लिखोगे, अंत में आप क्या लाइन लिखोगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप देखो, समीकरण 2 और 3 को देखो तो क्या लिखोगे इस प्रकार। समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने क्या किया था, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 माना था, लेकिन 5 भी आ गया। मैं यहां पर स्क्रीन पे इसलिए नहीं दिख रहा बेटा क्योंकि यहां पर लिखने के लिए फिर जगह नहीं बचेगी। ठीक है ना, तो 5 भी है जो हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। तो अंत में आपको एक क्या लाइन लिखनी है, विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमने कल्पना की थी कि यह परिमेय है और इसीलिए यह विरोध हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है हर एक क्वेश्चन के अंत में लिखना है, ये लाइन हर एक क्वेश्चन के अंत में लिखना मेरे डियर साथियों। क्लियर हुआ बात। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, इस क्वेश्चन के जैसे और कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन के जैसे मान के चलो आपने √5 को प्रूव किया है सेम टू सेम, ऐसे ही के ऐसे आप √2 को भी आप कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क में है। √2 का बिल्कुल सेम टू सेम थ्योरी जमेगी, बिल्कुल सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। अकेला √5 है तो √2 हो जाएगा, जहां जहां √5 है वहां √2 हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर √5 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 2 का जब आप वर्ग करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से तो इतना तो आप चेंज कर ही लोगे, है ना। तो यहाँ पर 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 ए को विभाजित करेगा, ऐसी संख्याएं जाएंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां आपका √5 से संख्या बनी है वहां √2 से बनेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सा कर सकते हैं, तो इसके अलावा
सर आप कौन सा कर सकते हो, √3 वाला कर सकते हो। कौन सा कर सकते हो बेटा, √3 वाला कर सकते हो। अच्छा, √3 के अलावा कौन सा कर सकते हो, √2 वाला कर सकते हो। सॉरी 1/√2 वाला। सर ये कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या, हाँ ये भी कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, तो बेटा इसी में वैल्यू पुट करो और हो जाएगा। चाहो तो मैं करके बता दूं, तो 1/√2 वाले को मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, इसमें ही जमा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने √5 की जगह 1/√2 वाला, देखो √2 और √3 वाला तो आप सेम सेम हो जाएगा, 1/√2 वाला कर लिया, ठीक है ना। तो मैंने ये मान लिया कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 को a और b के इक्वल मान लिया। परिमेय है तो इसके इक्वल मानना पड़ेगा, जहां b नॉट इक्वल टू 0, जहां a व b ऐसी संख्या है जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात हो गई क्लियर। अब यहाँ से बेटा हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, ठीक है ना। तो ये जब इधर गया तो b, और ये इधर गया तो ये आपका हो गया √2a हो गया, ठीक है ना। अच्छा, वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा b², और ये √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, और ये आपका आ जाएगा a², ठीक है ना। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लो बेटा, a² की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, a² की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। मैं यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं a² की वैल्यू निकालूं तो ये जो 2 है इसके बटे में चला जाएगा, तो मतलब ये a² बराबर क्या हो जाएगा, b² बटे a हो जाएगा, सॉरी b² बटे 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखो a² की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2 बटे में जाएगा, तो a² बराबर b² बटे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा ना बेटा, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चाहो तो आप बेटा क्या कर सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ये जगह का इशू था, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, आपको थोड़ा डाउट रहेगा बेटा, इसलिए मैं इसको समीकरण नंबर 1 देता हूँ और यहीं कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो a² की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा b² बटे 2 हो जाएगा, b² बटे 2। अब यहाँ देखो, b² को कौन 2 विभाजित कर रहा है, अब जब b² को 2 विभाजित कर रहा है तो b को भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप ये लिखोगे, यहाँ पर आप ये लिखोगे, अतः 2, देखो यहाँ पहले b² आया ना, तो फिर b² से सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, अतः 2 b² को विभाजित करता है, इसीलिए अब जब 2 b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही बन गया ना, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करना, अब ये मान लेना, देखो अब यहाँ पर b वाली बात हो गई है, b वाली बात हो गई है, इसीलिए अब b बराबर क्या मान लेना, 2 के मान लेना। जब जिसकी बात पहले हो जाती है उसको हम मान लेते हैं, तो b बराबर क्या मान लेना, 2 के मान लेना, जहाँ k कोई क्या है, पूर्णांक है, k क्या है, कोई पूर्णांक है। तो जो b का मान है वो समीकरण 1 में रख देना, ठीक है ना। इसको मैं हटाता हूँ, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से हटा देते हैं और फिर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या है, b², अब b² की जगह हमें क्या रखना है, 2k रखना है, ठीक है। तो ये हमने रख दिया 2k का स्क्वायर बराबर, और ये आपका 2a² है, तो ये 2a², 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये k² और ये 2a², ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ गया 2k² बराबर a², ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं k² की वैल्यू निकालूं तो ये a² बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने b² की बात की थी, ऐसे अब देखो a² की भी कर सकते हैं कि a² को 2 विभाजित कर रहा है, अब a² को 2 कर रहा है तो a को भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सर करेगा, है ना। तो अंत में क्या लिख देना, अतः 2, अतः 1 सेकंड में इसी से मिटाता हूं, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। अतः 2 a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, इसको दे देना समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर बस वही बात हो गई, वही बातें हो गई, है ना, कि समीकरण 2 और जो 3 है इससे स्पष्ट होता है कि जो है ना ये हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण हुआ, और ये अंत में जो बातें हैं वो तो एकदम सेम है, कोई अलग अलग नहीं है, यही बातें लिखना है, ठीक है ना। तो ये अपना √2 होगा, √3 हो गया, 1/√2 होगा, ये क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको एक टाइप का क्वेश्चन और कराते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है उसको देखना है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई 3 + 2√5a का परिमेय संख्या है, ये प्रूव करो, है ना। 3 + 2√5 इसको हमें प्रूव करना है। तो बस कहानी तो वही है, मानना आपको, देखो इसमें प्रत्येक फायदा यह है कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा लगभग सेम है,
लगभग सेम है ना, बिल्कुल लगभग सेम है। जैसे हमें इसको प्रूव करना है तो हमने वही चीज मानी कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है मानी। अब परिमेय मानी तो परिमेय के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। परिमेय के क्या करना पड़ेगा बेटा, बराबर करना पड़ेगा। अब जब परिमेय के बराबर करेंगे तो जो आपका 3 + 2√5 है उसको हमें a/b के बराबर मान लिया, क्योंकि परिमेय के बराबर कर a/b के बराबर मानना पड़ेगा, जहां b ≠ 0, ठीक है। जहां a व b ऐसी संख्या है जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल सेम कहानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेटा जो √5 है इसकी वैल्यू निकालेंगे, √5 के इक्वल करेंगे। तो अगर हम √5 के इक्वल करेंगे तो 3 को पहले इस तरफ ले जाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां से जब हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 2√5 बराबर a/b - 3, ठीक है। इस तरफ है, हमें तो √5 की वैल्यू निकालना है तो ये 2 भी जाएगा, है ना, तो गुणा है तो बटे में जाएगा, तो ये √5 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, है ना। अब इस पूरे के गुणा में जाएगा तो थोड़ा सा इस पे अपन क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। देखो ये इसके बटे में गया तो 1/2 लिख दिया और ये लिख दिया a/b - 3। अब यहां पर मेरी बात सुनना, हमने जो a और b है वो ऐसी संख्याएं माना है, ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक माना है। मतलब a और b को हमने क्या माना है, एक पूर्णांक के रूप में माना है कि नहीं माना। a और b पूर्णांक है कि नहीं। अब जब a और b पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है और ये क्या है, बटे में, और बटे वाली संख्या हमेशा कैसी होती है, परिमेय होती है। तो अब जब हमने a और b को एक पूर्णांक माना है, क्या माना है, पूर्णांक माना है, तो पूर्णांक में से कुछ भी घटाओ पूर्णांक ही प्राप्त होगा। पूर्णांक में से आप कुछ भी घटाओ, जैसे 3 घट रहे हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा कि नहीं। पूर्णांक में से कुछ भी घटाओ पूर्णांक प्राप्त होगा। लेकिन ये वाला पूर्णांक देखो आप बटे में है, इसमें है बटे में, ये वाला पूर्णांक जो भी है वो बटे में है कि नहीं, बटे में। और बटे वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है। बटे वाली संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं कि नहीं। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, बेटा मैंने क्या बोला, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, बिल्कुल a और b पूर्णांक ही माने थे, a और b पूर्णांक है, इसीलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या होगी। अभी बताया क्यों होगी, जब ये पूर्णांक है, पूर्णांक में से जब कोई भी पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, लेकिन ये वाला पूर्णांक बटे में है और बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं, होती है, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए ये जो पूरा है एक परिमेय संख्या के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय के बराबर परिमेय हो, परिमेय संख्या जब ये है तो परिमेय के बराबर परिमेय होगी ना, तो √5 भी एक परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 तो एक अपरिमेय है। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 तो क्या है, एक अपरिमेय है कि नहीं, प्रूव कर चुके हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, है ना, अपरिमेय संख्या है। तो फिर भैया फिर ये हमें क्यों दिक्कत हो रही कि जब ये परिमेय है तो ये अपरिमेय कैसे प्रूव होगा, ये परिमेय है ये अपरिमेय कैसे हो सकता है। अपरिमेय के बराबर अपरिमेय, परिमेय के बराबर परिमेय होता है कि नहीं। तो ये परिमेय प्रूव कर रहा है और ये अपरिमेय है। तो ये क्यों दिक्कत हो रही है, तो ये इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने इसको उल्टा माना, आपने इसको परिमेय माना। अगर आप अपरिमेय मानते तो ये दिक्कत होती ही नहीं। तो अपन ने यहाँ पर देखो, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, जो त्रुटिपूर्ण गलती से ये कर ली थी, ठीक है, हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। वास्तव में तो ये है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये तो आपको सब में लिखना है, सेम कहानी है, सबको लिखना है, ठीक है ना। चलो, तो अब हमने 1/√, इसके तीसरा क्वेश्चन का 1/√25 वाला कराई दिया, है ना। अब हमारा कौन सा बचा, इसका दूसरा 7√5, बिल्कुल 7√5 आप कर सकते हो, बिल्कुल बना के अच्छे से कर लेना। इतने सवाल जब मैंने करा दिए तो ये तो बना ही लोगे। और 6 + √2 वाला इसके जैसा ही है, जैसा हमने ये किया है बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, ऐसा ही जमाना है। बस 3 + 2√5 की जगह 6 + √2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेम टू सेम जमाना है। तो ये प्रश्नावली खत्म हुई। अगर फिर भी बेटा अगर कोई डाउट है
तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और बताना सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं आपको क्लियर करूंगा, है ना। वरना आपको इतनी थ्योरी इसमें लिखनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। चलो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि वीडियो लगा कैसा आपको, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लगा हो आप वैसा बता देना बेझिझक, ठीक है ना। चलो कमेंट जरूर करना है सबको, है ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।